Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to start part 3 of the chapter 1 large numbers around us. तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का. अगर आपने पार्ट 2 एंड पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख सकते हैं, बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. So today's topic is 1.2 लैंड ऑफ टेंसेस. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस क्या होते हैं, थर्ड वर्ड थाउजेंड क्या होते हैं एंड 100 क्या होते हैं. यहाँ पे जो बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे कुछ ना स्पेशल कैलकुलेटर्स हैं. लैंड ऑफ टेंस, जस्ट वेट, सॉरी. In the land of tenses, there are special calculators with special buttons. ये जो लैंड ऑफ टेंस है इसमें जो कैलकुलेटर्स हैं लेकिन वो स्पेशल कैलकुलेटर्स हैं और उनमें स्पेशल बटन्स हैं. फर्स्ट जिसकी पहला है एग्जांपल यहाँ पे थॉटफुल थाउजेंड. तो यहाँ पे कैलकुलेटर है जिसका नाम है थॉटफुल थाउजेंड. ओनली एज अ बटन प्लस थाउजेंड. तो अगर आप एक बटन दबाते हो कोई सा भी तो प्लस 1000 ही होगा. ये 100, 200, 10 ये नहीं होगा. मतलब कि जैसे कि आपने एक बटन दबाया प्लस 1000 हो गया, दोबारा से का बटन दबाया तो 2000 हो गया. लाइक दिस. अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस दी गए हैं. हमें बताना है कि थ्री, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है साइड में कि 3000 3 टाइम्स, मतलब कि थॉटफुल थाउजेंड से उसमें प्लस 1000 एक बटन दबाने का मतलब 1000 हो गया. तो 3000 बनाने के लिए कितने बार हमें बटन को प्रेस करना पड़ेगा? 3 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा. ऐसे हमें अब बताना है, हमें बताना है कि 3000 कैसे होगा जिसके अभी हमने देखा, एंड 10,000 कैसे होगा, 53,000 कैसे होगा, 90,000, 1,00,000 पर 53 टाइम्स, मतलब कि कितना थाउजेंड. तो हमें ये पता करना है कि कितने टाइम्स चाहिए होगा. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. इसमें कैसे करना होता है मैं आपको एक बार बताती हूँ. बहुत इजी होता है सॉल्व करना ये. तो बोल रहे हैं कि एक बटन का मतलब 1000 हो गया. 3000 बनाने के लिए हमें कितने टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा. तो हम डिवाइड करते हैं इसमें. तो 1000 डिवाइड 3000. तो आप अगर 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर क्या आ जाएगा, 3000. तो 3 से इसका आंसर आगे डिवाइड करके फिर इसका आंसर है और कुछ बचा नहीं, तो 3 टाइम्स. ओके, ऐसे ही हम जो है डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट है 10,000. तो 1000 को अब यहाँ से हम डिवाइड करने वाले हैं 10,000 से. अब 10,000 को हम डिवाइड करेंगे. ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कोमा नहीं लगाएंगे क्योंकि डिवाइड में बहुत दिक्कत होती है. तो यहाँ पे हो गया 10,000. तो डिवाइड करेंगे तो 1000 1 जा 1000 तो कट गया यहाँ से एंड कुछ नहीं बचा. एंड ज़ीरो इधर आ गया. ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो होता है और इधर भी ज़ीरो में लिख देंगे. तो 10 टाइम्स. तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 टाइम्स. मतलब कि 10,000 बनाने के लिए हमें 1000 को 10 टाइम्स जो है प्रेस करना पड़ेगा. और लास्ट में जैसे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जी तक, मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने डिवाइड करा है वो ठीक करा है गलत करा है. ओके, नेक्स्ट इज 53,000. 53,000 को बनाने के लिए हमें कितने बटन प्रेस करने पड़ेंगे. ओके, तो मैं आपको एक बाजी में सॉल्व करके दिखा देती हूँ अभी. तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख लिया है A to F का. तो अब आपको दिखाते हैं चेक कैसे कर सकते हैं. हमें अगर आंसर निकालना हो कि कितने टाइम्स है वो चीज़ हमें प्रेस करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. एंड अगर हमें बताना देखना हो कि जो हमने डिवाइड करके जो हमारा आंसर आया है, जो टाइम्स आया है, क्या वो ठीक है या गलत है, इसके लिए भी होता है. उसके लिए हम करते हैं क्या है, मल्टीप्लिकेशन.
सॉरी, बहुत ज़्यादा ही है। मल्टीप्लिकेशन, सब मल्टीप्लाई भी कहते हैं। इससे पता चल जाएगा जो हमारा आंसर वो है वो गलत है या ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले मैं आपको इधर मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। इधर तो 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर क्या है? 3000 है। 3000 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स इसका आंसर है, तो 1000 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। आंसर आ जाएगा 3000, और 3000 पूछा गया था, तो मतलब कि जो आपका आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। बात नेक्स्ट है कि 10,000, तो 10 टाइम्स 1000 को मैं प्रेस करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर 10,000 आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1000 को 10 से। सो 10,000 आंसर आ गया, तो मतलब कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। तो जिनके मैंने लिखी हुई था आंसर, मैं उनको भी रब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लिखने में मतलब कि सॉल्व करके दिखाने में दिक्कत हो रही है। ओके, तो इधर से देन आता है कि 53,000। हमने लिखा था कि 53,000 को बनाने के लिए मैं 1000 को 53 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, तो 1000 इधर ऐसे लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 53 कर देंगे। इसका एक इजी मेथड होता है सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पे 1 है तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 53 1 जा 53, बाद हम ज़ीरो लगा लेते, इतने 3 ज़ीरो तो 3 ज़ीरो लगा लेंगे, अगर 4 ज़ीरो तो 4 ज़ीरो लगा लेते। तो ऐसे सॉल्व करते हैं अगर आपको जल्दी में करना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 53,000। 1000 को 53 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 53,000। एंड क्वेश्चन में भी 53,000 लिखा हुआ था, 53,000 हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब कि सी ऑप्शन भी, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सी है वो भी ठीक है। अब डी को देखते हैं कि जो डी है वो ठीक है या गलत है। नेक्स्ट इज 90,000। तो ये पूछ रहे हैं 90,000 बनाने के लिए हमें 1000 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। तो 1000 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 90 से। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 90 1 जा 90, और 3 ज़ीरो हैं तो 3 ज़ीरो लग जाएंगे। 90,000 मीन्स आंसर इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई 1 लाख। 1 लाख बनाने के लिए हमें 1000 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? तो आंसर है 100 टाइम्स, क्योंकि आप इसे माइंड में भी कर सकते हो, क्योंकि 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5 ज़ीरो। तो अगर 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1 लाख। तो मैं आपको एक बार सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। जस्ट वेट। एंड हमें इसे डिवाइड करना है 1000 से। 1000 1 सा 1000 कट जाएगा, कुछ नहीं आएगा, तो 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो ऐसे। ओके, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 टाइम्स, और 100 टाइम्स से लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मुझे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना था, मैंने डिवाइड करके दिखा दिया, सॉरी। तो अभी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ कि इसे कैसे हम पता कर सकते हैं। वो गलती से मैंने डिवाइड कर दिया, मैं भूल गई थी। तो 100 1000 मल्टीप्लाई 100, तो 100 1 जा 100, और 1 2 3 1 2 3, तो आ गया आंसर 1 लाख। और 1 लाख को लिखते हैं ऐसे। अभी पूछ रहे हैं 153 टाइम्स है, तो कितना, मतलब कि वो नंबर क्या है? अगर 1000 को 153 टाइम्स प्रेस करते हैं तो क्या नंबर आएगा? तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी।
तो उसमें क्या कर देंगे हम 153 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो हमें इसका आंसर आ जाएगा 153 बन जा 153 एंड 0 उतने आ जाएंगे 30 तो 30। तो आ गया मतलब कि 1,53,000 और वैसे इंटरनेशनल हो जाएगा 153,000। ओके, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि 1,53,000। तो अभी हमने इन्हें सॉल्व कर दिया है। अब हम जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ पे है जी क्वेश्चन। जी क्वेश्चन में है कि हाउ many thousands आर रिक्वायर्ड टू मेक 1,00,000, मतलब कि कितने थाउजेंड हमें चाहिए होंगे 1,00,000 बनाने के लिए। हमने ऊपर सॉल्व किया था, कितने चाहिए 100 चाहिए। इसके लिए हम पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। और कैसे सॉल्व किया, कैसे 100 आया, आपको दिखाती हूँ। तो 100,000 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1,00,000। 1,00,000 बनाने के लिए हमें 100,000 चाहिए होगा, ठीक है। अब कैसे मैंने आंसर निकाला आपको वो दिखाती हूँ। तो हम 1,00,000 को लिखते कैसे, ऐसे, एंड 1,000 को ऐसे। तो 0 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 100। तो 100,000 आ गया। अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो 100 हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 × 100 और 1 2 3, 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया 1,00,000। तो लकी जो मैं सॉल्व किया वो करेक्ट है। तो इसका आंसर 100,000 है। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे 100,000 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1,00,000। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, मीन्स ऑफ दिस टॉपिक, मतलब कि लेंथ ऑफ टेंस का ही सेकेंड पार्ट है। सो अभी हमने पढ़ा था क्या, थॉटफुल थाउजेंड। इसमें क्या होता था, अगर हम एक बटन प्रेस करते हैं तो 1,000 आ जाता है, उसे कहते हैं हम थॉटफुल थाउजेंड, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट है टीडियस 10, मतलब कि 10 ओनली हैज़ अ +10 बटन। अगर आप एक बटन को प्रेस करते हो तो +10 हो जाता है। तो हमें कितनी बार हमें 10 को प्रेस करना पड़ेगा इस बटन को, ताकि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं वो आ सकें। कौन कौन से नंबर है, 500 एंड 780, 1,000, 3,700, 10,000, 1,00,000। एंड यहाँ पे ही एक आंसर है 435 टाइम्स, और नंबर क्या होगा हमें इधर पता करना है। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। सॉरी, सो एक बार आपको सॉल्व करके दिखाती रहती हूँ, ठीक है। जस्ट वेट। तो हमें देखना है कि 500 बनाने के लिए हमें 10 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा ताकि 500 आ जाए। तो हम इजीली क्या करेंगे, 500 ऐसे है लिखते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 5 ज़ा 50। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो 50 इसका आंसर हो जाएगा, जस्ट वेट। ओके, तो कैसे आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। ओके, कैसे, मैं इधर दिखा दिया, 10 5 से 50 होता है, कट गया 0 एंड 0 का 0 आ गया, ठीक। तो आंसर क्या गया 50। तो हमें जो है 500 बनाने के लिए हमें 10 को 50 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा ताकि 500 आ जाए। तो मैं आपको इधर लिख देती हूँ आंसर, सॉरी। तो 50 टाइम्स। नेक्स्ट इज 780 बनाने के लिए इजी 78 टाइम्स अगर आप डिवाइड करते हो। तो मैं बस इधर लिखे जा रही हूँ, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाद में मैं मल्टीप्लाई करके भी चेक करूँगी तो एक साथ ही समय चेक हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई जब चेक करेंगे हमसे तो जब मैं आपको दिखा दूँगी। एंड 1,000 बनाने के लिए हमें 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा।
आप ऐसे माइंड में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 100 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 100 1 जब 100 0 लग जाएगा तो आ जाएगा 1000 एंड ऐसे ही 370 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1000, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख है तो 10,000। इसे सॉल्व करते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 0 लग जाएगा इधर। जस्ट वेट अ मिनट। ओके यस, तो 435 टाइम्स है तो 435 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, सॉरी 4350 आ जाएगा। अगर हम 435 टाइम्स प्रेस करते हैं किसको, 10 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब हम थर्ड पार्ट में जाते हैं इसी टॉपिक के। पहले हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 50 इंटू 100 होता है, इसके लिए देखिए 50 है, 10 है सॉरी, तो 50 1 5 1 5 और 2 0 लग गए, 500 आ गया। बाद नेक्स्ट आता है कि 780 के लिए, तो हमने क्या लिखा 78 टाइम्स, तो अभी हम 78 है इधर, इसको मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, आ जाएगा 780 देन यहाँ पे 1000 है, ठीक है। जस्ट वेट, तो हमें लिखा है 100 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 10, 1 और 3 0 लग गए। सॉरी यहाँ पे मैंने 1000 टाइम्स लिखा है, तो 1 2 3 4, तो 4 0 लगेंगे, 10,000 बाद 1 लाख है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 10,000 इधर आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, तो आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, तो आ गया 1 लाख एंड 435। अगर हम 400 देखना है कि आंसर करेक्ट है या नहीं, 10 से डिवाइड कर देंगे, 40 30 435 आ जाएगा आंसर। हाँ, तो मतलब कि जो सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं। अब हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं इसी टॉपिक के। ओके, अभी हमने पढ़ा डॉटफुल 1000 में, जिसमें एक बटन प्रेस करके आ जाता है 1000। अब बात पढ़ा हमने टीडियस 10, जिसमें एक बटन प्रेस करके आ जाता है 10। अब हम लास्ट टॉपिक है इसका, जिसमें है हैंडी हंड्रेड्स, मतलब कि हैंडी हंड्रेड्स में क्या होता है, आप एक बटन को प्रेस करते हो तो आ जाता है 100। ओके, तो 400 है तो कितने बार हमें टाइम्स इसे करना पड़ेगा, तो ये बहुत ईजी है। तो बस यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, बाद लास्ट में हम इसे चेक करेंगे। ओके, मैं आंसर लिख देती हूँ, ब्लैक 4 टाइम्स एंड इधर क्या आ जाएगा आंसर, बाद नीचे भी है, नीचे भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो 10,000 है, तो यहाँ पे 100 था, मैं इधर 100 लिख लेती हूँ, तो इधर आ जाएगा 100 टाइम्स। मम्मी आ गई, गेट खोल। ओके, सो इधर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर ऐसे लग गया तो हाँ 10,000, 53,000 है तो इधर 530 टाइम्स आ जाएगा आंसर, और पीछे 2 0 लग जाएंगी। बाद 90,000 है तो 900 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 लग जाती, 3, हाँ, तो 900 टाइम्स आ जाएगा इसका आंसर। इसका 976 टाइम्स आ जाएगा। बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, एक बार मैं देख लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय, बाद 0 0 है तो आ जाएगा, तो हाँ पे इसका आंसर आ जाएगा
एक बार मैं सॉल्व करके देख लेती हूँ कि जो मैंने लिखा है वो ठीक है या गलत है। तो यहाँ पे आता है 1 लाख था, तो अगर 1 लाख है तो 1 2 3 4 5 है, तो मुझे एक जीरो यहाँ पे कम करना पड़ेगा इधर। 1 2 3 4 5 1000 टाइम्स इसको मैं प्रेस करना पड़ेगा 100 को, ताकि 1 लाख आ जाए। एक बार मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 1000 मुझे 1000 एंड दो जीरो और लग गई तो 3, हाँ ऐसे ही। एंड 582 टाइम्स तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 582 1 जार एंड इसका आंसर देगा 58,200। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, पर इनका हम चेक करते हैं कि जो मैंने सॉल्व किया है वो करेक्ट है या गलत है। ठीक है, तो इधर देखेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 1 1 जा 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 करेक्ट है। ठीक है, 53,000 ऐसे लिखते हैं, वो नहीं है, ज़ीरो है, तो 53 1 जा 53, 1 2 3, 53 1 जा 53, 1 2 3। आइए, हाँ ये भी गलत नहीं है, ये करेक्ट है। ओके, ऊपर भी तो ऊपर भी चेक करेंगे। 900 है तो 9 1 जा 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये भी सही है। 976 इंटू 100, 1 1 जा 1, 1 2 ये भी सही है। 1 लाख है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 1 जा 1। अब ये भी ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 2 3, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ऊपर हमने 2 सॉल्व करे थे, उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे था 4 टाइम्स, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 400। 37 टाइम्स 37 37 2 0 2 0। तो हमने जब भी सॉल्व करें करेक्ट है, पर नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने 100 से रिक्वायर्ड टू मेक 10,000, कितने 100 चाहिए होंगे हमें 10,000 बनाने के लिए। तो 10,000 इधर लिखेंगे और 100 इधर लिख देंगे, तो जीरो कट गए, तो 100 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 100 को 100 टाइम्स करना पड़ेगा, ताकि जो है 10,000 आ जाए। तो अभी इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं जो मैं लिखा है वो सही है गलत है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर क्या था, 1000 की बात थी, 10,000 की बात थी, तो हमारा आंसर करेक्ट है। इसका आंसर 100,000 ही रहेगा। अब जे है, जे में है, यहाँ पे है हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। 1 लाख बनाने के लिए कितने 100 चाहिए होंगे, 1000 100 चाहिए होंगे। एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये इधर लिख दिया 1 लाख, आ गया 100, तो जीरो कट गई, आ गया 1000 हंड्रेड्स। 1000 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 1000 है बाय 100, तो 1 1 1 3 4 5, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है के पार्ट। ओके, बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बाद क्रिएटिव चिट्ठी करेंगे, वो बाद में करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं जो हैंडी 100 था, जिसमें अगर हम एक बटन प्रेस करते थे 1000 आता था और बाकी नंबर नहीं आते थे, तो वो कहता है यहाँ पे दे आर सम नंबर्स, ऐसे कुछ नंबर्स हैं विच tedious tense and thoughtful thousand can show, but I can. Is this statement is true? Think and explore. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ये कि हैंडी हंड्रेड्स कहता है कि यहाँ पे टीडियस टेंस और थॉटफुल 1000 कुछ ऐसी नंबर्स हैं कि वो जो है दिखा नहीं सकते, लेकिन बस मैं दिखा सकता हूँ। क्या एक स्टेटमेंट गलत है या सही है, हमें बताना है। तो देखिए, मुझे जो लगता है मैं आपको वो बताती हूँ, एंड मुझे लगता है ये स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है, इसका एक स्टेटमेंट गलत है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो देखिए, मैं आपको अभी बताती हूँ। मैं एक बार से वो सेट कर देती हूँ, क्योंकि तो ये बोल रहे हैं हैंडी हंड्रेड जिसके पास 1000 प्लस होता है, 100 प्लस होता है, वो कहता है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो टीडियस टेंस एंड थॉटफुल 1000 शो नहीं कर सकते, लेकिन बस मैं कर सकता हूँ। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है, तो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा, ये जो स्टेटमेंट है
पूरा सही नहीं है, हल्का सा गलत है, क्योंकि हैंडी हंड्रेड्स कहता है कि देयर आर नंबर्स जो भाई मैं शो कर सकता हूँ, लेकिन टीडियस टेंस और थाउजेंड थाउजेंड नहीं शो कर सकते। और हैंडी हंड्रेड्स क्या शो कर सकते हैं? 100, 1000, 3000, ऐसे ही 1 लाख भी शो कर सकता है। फिर हमें ज़्यादा बार हमें प्रेस करना पड़ेगा, है ना। लेकिन टीडियस टेन भी नंबर शो कर सकता है, 3000, 2000, सॉरी मतलब कि हैंडी हंड्रेड्स नंबर्स कौन कौन से शो कर सकता है? 200, 300, 400। लेकिन टीडियस टेन भी तो शो कर सकता है। हैंडी हंड्रेड्स 1000 भी शो कर सकता है, टीडियस टेन भी तो शो कर सकता है ना। उसके लिए हमें ज़्यादा बार टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वो भी शो कर सकता है ना। लेकिन टीडियस टेन तो मतलब कि सारे नंबर शो कर सकता है। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि वो कहते हैं टीडियस टेंस भी नहीं दिखा सकता। एंड थॉटफुल थाउजेंड, हाँ थॉटफुल थाउजेंड हाँ नंबर्स नहीं दिखा सकता, जैसे कि 100, 200, क्योंकि एक बटन प्रेस किया क्या हो गया? 1000 हो गया। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हल्का सा गलत है, हल्का सा सही है। तो अभी एक बार मैं आपको जो है आंसर दिखा देती हूँ पूरा, लेकिन मैं बोल के आपको दिखा देती हूँ, आप उसे लिख लेना स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो है पूरा सही नहीं है, तो हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू बिकॉज हैंडी हंड्रेड्स शो +1000 मीन्स 2000 सॉरी +100, for example 200, 300, etc. But tedious tens can also show these numbers like 100, 200, but it will take much time as compared to हैंडी हंड्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल 100 बनाने के लिए हमें कितने बार 10 को प्रेस करना पड़ेगा? 10 × 10, 10 को 10 टाइम्स हमें ऐड करना पड़ेगा। 200 बनाने के लिए हमें 20 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ही। तो टीडियस टेंस जो है शो कर सकता है। एंड थॉटफुल थाउजेंड कैन ओनली शो +1000। बट मैं आपको दोबारा से बोल के दिखा देती हूँ, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू बिकॉज हैंडी हंड्रेड्स can show numbers like 200, 300, etc. But tedious 10 can also show these numbers by adding again and again, like 100 को 10 + 10 + 10 + 10 ऐसे हम करते रहेंगे 10 टाइम्स, एंड 200 को 20 टाइम्स 10 + 10 करते रहेंगे। एंड थॉटफुल थाउजेंड कैन ओनली शो +1000 like 2000, 3000, 4000. It can show numbers like 10, 100, 200 which is lesser than 1000, because if we press one button it will 1000, not 100, 200 and etc. So this statement is half true because handy hundred says that there are some numbers which both tedious tens and thoughtful thousand can't show, but tedious tens can show, thoughtful thousand can't show. So the statement is not completely true. ओके तो इसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं आप इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं। ओके तो मैंने आपको बता दिया है सारे क्वेश्चंस के आंसर, और आज हम बस इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मीन्स इन पार्ट 4 वी विल डू क्रिएटिव चिट्ठी एंड आगे मूव करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ लाइक अवर वीडियोज़। थैंक यू। Bye.